और फ़हीम अशरफ को उनके मुकाबले में कम चांसेस मिले हैं, लेकिन मिले हैं काफ़ी इनको भी। और इन्होंने कोई अपनी बॉलिंग के हिसाब से तो देखा जाए तो अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन हार्दिक पांड्या जो है ना, उनका अपना लेवल है। फिर चाहे हम पाकिस्तान के वहाँ में, लेकिन जो अच्छा प्लेयर है उनको हम अच्छा ही कहेंगे। डेफिनेटली हार्दिक द क्लच पांड्या उनको कहा जाता है कि जब भी किसी सीरीज को क्लच करने की बात आती है या मैच को क्लच करने की बात आती है तो पांड्या की याद लाजमी आती है। इन भिखारियों को कोई न मिला, हार्दिक पांड्या का कंपैरिजन फहीम अशरफ से करने चले। वही फहीम अशरफ जिसको पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि ये पर्ची के नाम पर ग्राउंड में आते हैं, ये पर्ची के नाम पर पाकिस्तानी टीम से चिपके हुए हैं। जरा नजर डालते हैं कि भाई साहब आज उन्होंने कंपैरिजन किया है फहीम अशरफ वर्सेस हार्दिक पांड्या का। एक बार फिर सबसे पहले वीडियो देखिए इंडियन दोस्तों, उसके बाद आते हैं इनसे डिटेल से जो है वो टुकाई करते हैं। हार्दिक पांड्या वर्सेस फहीम अशरफ, दो ऐसे ऑलराउंडर्स जिन्होंने कह लें कि T20 वर्ल्ड कप के लिए फुल प्रिपरेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हार्दिक पांड्या की बात की जाए तो डेफिनेटली सी बात है एशिया कप T20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया ऑलरेडी उठा चुका है, दोबारा रिटेन करने की कोशिश करेगा 2026 7 फरवरी से कह लें कि जो वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। अगर इन दोनों ऑलराउंडर्स का कंपैरिजन किया जाए तो हार्दिक पांड्या वर्सेस फहीम अशरफ, बेस्ट प्रेशर कौन हैंडल करता है, अच्छी विकेट टेकिंग किसकी होती है, सेकेंडली मैच विनर कौन नजर आता है, प्रेशर को किस तरह से हैंडल किया जाता है और एट द लास्ट मोमेंट कौन अपनी टीम के लिए अच्छा साबित होता है। जैसे कि पहले हम लोग बता चुके हैं कि हार्दिक पांड्या ने T20 वर्ल्ड कप की बात कर, इसके बाद एशिया कप की बात करें, रिसेंटली जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज हुई है उसमें भी कमाल की परफॉर्मेंस की है। हमारे पाकिस्तानी वहां मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि फहीम अशरफ वर्सेस हार्दिक पांड्या, हु इज द बेस्ट ऑलराउंडर। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो ये देखें कि कंपैरिजन इन दोनों का बनता मेरे ख्याल से बहुत इसमें एक रेयर चांसेस हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जो हार्दिक पांड्या है ना, उसकी हम रिसेंटली भी और पहले भी वो इंडिया के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे हैं। और फ़हीम अशरफ को उनके मुकाबले में कम चांसेस मिले हैं, लेकिन मिले हैं काफ़ी इनको भी। और इन्होंने कोई अपनी बॉलिंग के हिसाब से तो देखा जाए तो अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन हार्दिक पांड्या जो है ना, उनका अपना लेवल है। फिर चाहे हम पाकिस्तान के वहाँ में, लेकिन जो अच्छा प्लेयर है उनको हम अच्छा ही कहेंगे। डेफिनेटली हार्दिक द क्लच पांड्या उनको कहा जाता है कि जब भी किसी सीरीज को क्लच करने की बात आती है या मैच को क्लच करने की बात आती है तो पांड्या की याद लाजमी आती है। और अगर T20 वर्ल्ड कप है, आपको लगता है कि 15 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो पाकिस्तान के पास इतने अच्छे प्लेयर है, हमारा जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है आप उससे सेटिस्फाइड है? क्योंकि इंडिया की साइड पे देखा जाए अभिषेक शर्मा है, तिलक वर्मा है, वरुण है, अशर है, बुमराह है, सबसे बड़ी बात उनके पास। तो हमारे पास कौन से ऐसे प्लेयर्स नजर आ रहे हैं? ठीक है, सैफ जफर अवेलेबल है, साइम और अभिषेक का भी कंपैरिजन नहीं बनता ऐसे तो। नहीं, अभिषेक और साइम का कंपैरिजन आप देखें, दोनों लेफ्ट हैंडेड हैं और अच्छे प्लेयर हैं, अग्रेसिव प्लेयर हैं। लेकिन देखा जाए तो साइम अयूब को जितनी इन्होंने दी गई है ना, उनको हाइप कुछ ज्यादा ही दे दी है। उसकी परफॉर्मेंसेज उस हिसाब से नहीं है, लेकिन अच्छा प्लेयर है, टैलेंट है उसके पास। और वो इसको कर ले ना करे होते एक अलग बात है, लेकिन अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट देखा जाए तो जैक कैलिस के बाद जो दुनिया के अंदर कोई ऑलराउंडर पैदा हुआ है वो हार्दिक पांड्या है। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल फहीम अशरफ हाँ कोई 5-7 साल 10 साल सीरियस होकर क्रिकेट खेले, उसके अंदर स्पार्क जरूर है, लेकिन वो बन सकता है शाहिद अफरीदी कह लें, वो अब्दुल रज़ाक कह लें, ठीक है, उस लेवल की तरफ जा सकता है, ना कि वो हार्दिक पांड्या बन सकता है। हार्दिक पांड्या उसकी क्लास डिफरेंट है और जिस तरह से जिस कंसिस्टेंसी के साथ वो खेल रहा है, इवन कोई पता नहीं है कि इंडिया के अंदर जिस तरह से आपने देखा होगा कि शुभमन गिल को टीम से निकाला है, तो हो सकता है स्काई के बाद जो नेक्स्ट कैप्टन का चांस हो वो हार्दिक पांड्या का बन सकता है। जबकि फहीम अशरफ वो एक रूमर्स होते हैं ना, वो रूमर्स में भी नहीं आता इसके कैप्टन की दौड़ के अंदर। तो मेरे ख्याल है देयर इज हेल ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो मेरे ख्याल में नहीं, ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बनता। आप जिसका कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तानी, हम कहते हैं इसका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हम अभिषेक का सैम के साथ करते हैं, वो कहते हैं कंपैरिजन नहीं बनता। हम हार्दिक का फहीम के साथ करते हैं, वो कहते हैं कंपैरिजन नहीं बनता। डेफिनेटली सी बात है, अगर हार्दिक की बात की जाए प्रेशर हैंडलिंग में, विकेट टेकिंग में, और अगर उसको चेंज कन्वर्ट करें ना, अपनी इनिंग्स बनाए और अच्छा खेले, पाकिस्तान के लिए डिलीवर करे, तो बिल्कुल वो हमने उसको ऑलराउंडर बना दिया, उसने पांड्या को पीछे छोड़ के खुद पहले नंबर पर आया हुआ है। जी ये बात तो सही है आपकी। ऑलराउंडर तो वो है, बॉलिंग कर रहा है, लेकिन जो मेन उसका रोल है ना, जो बैटिंग, उसकी बैटिंग चाहिए मैच जितवाने के लिए। बॉलर तो काफी है पहले हमारे पास, और बॉलिंग को डिलीवर करे ना करे, बैटिंग उसकी लाजमी है, वो करनी चाहिए उसे। हार्दिक पांड्या, बाबर आजम बड़ा कंफ्यूज होते हैं हार्दिक पांड्या के सामने। तो आपको लगता है कि बाबर आजम को हम सोच रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप में ऐड कर दिया जाए ताकि हमारे पास एक सीनियर प्लेयर हो, तो बाबर आजम टैकल कर पाएंगे पांड्या को इस बार? क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप उठाया हुआ है, इस बार इंडिया ही होस्ट कर रहा है और उन्होंने बोला भी है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल होगा। बाबर आजम अच्छा प्लेयर हैं काफ़ी, और वो सीनियर प्लेयर होना चाहिए टीम के अंदर, एक तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारी विकेट्स बहुत जल्दी गिर जाती हैं हमेशा से ही, ये चलता रहा है। और सैम अयूब साथ फखर जमान होंगे, जहाँ पे साइड पे अग्रेसिव इनिंग हो जाएगी और एक साइड पे एंकर इनिंग्स हो जाएंगी, तो मेरे ख्याल से बाबर आजम का होना बहुत जरूरी है टीम के अंदर। लेकिन उस साइड पे ना कोहली है ना रोहित है, उनके पास बहुत प्लेयर्स हैं अपने उनके अलावा भी, और हमारी टीम काफ़ी अच्छी है, लेकिन बाबर आजम होना चाहिए टीम के अंदर फिर भी। और बॉलिंग साइड हमारी हमेशा से अच्छी रही है, कभी कभार कुछ हो जाता है, कोई हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं,
हमारी बॉलिंग लेने अच्छी रही है। अभी रिसेंटली मैं हमेशा बात करती हूँ बीबीएल, आप देख रहे होंगे शायद कि शाहीन को कितनी कुट पड़ रही है और शाहीन को ओवर्स देने से मना कर दिया कि भाई आप ओवर ना कराएं, आपसे ओवर हो नहीं पा रहे हैं। बाबर आजम 4 स्कोर करके आउट हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम इस बार लड़ नहीं या तो विन है, क्या नजर आ रहा है? रिजवान की बात ना पूरी हो। नहीं, इस बार इंशाल्लाह विन ही होगा। और बाबर आजम क्या कह रहे हैं कि अभी रिसेंटली 50 किया उन्होंने, उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ। बीबीएल में सॉरी, आई मिस दैट। 2026 की फर्स्ट 50 बाबर आजम ने की है। ओके, ठीक है, उसके बाद और शहीन नॉकआउट मैचेस में अच्छा प्ले कर देता है हमेशा से ही। अगर वो पूरी इनिंग्स में नहीं सही चल रहा, पूरी सीरीज में नहीं सही चल रहा, तो नॉकआउट मैचेस में हमेशा अच्छा करता है वो। ऐसे क्यों है कि बुमराह तब काम आते हैं जब आपको एक मेन विकेट रिक्वायर्ड होती है लेना, शाहीन तब काम नहीं आते जब आपको मेन विकेट चाहिए होती है? इसको एक छक्का पड़ जाए वो बावला हो जाता है। नहीं, बुमराह हमेशा ऐसा नहीं है। बुमराह को ज़्यादा हाइप मिली है बीच में। अभी जब जैसे आप रिसेंटली जो हमारे हुई है चैंपियन ट्रॉफी, उसमें बुमराह को कितनी कुट पड़ी है उसमें भी। ये तो नहीं कह सकते कि बुमराह बिल्कुल बहुत ऊपर लेवल का है। नहीं, but he is a good bowler. ही इज़ अ गुड बॉलर बट नॉट मच। शहीन शाह अफरीदी भी एक अच्छा बॉलर है हमारे पास। Okay. उनके पास, उसके अलावा हमारे पास अभी राणा साहब जो हमारे फ़हीम साहब हैं, हाँ। इन्होंने कितनी अच्छी फाइनल में बॉलिंग की है। ये नहीं कह सकते कि उनके बॉलर काफ़ी अच्छे हैं, हमारे पास भी अच्छे बॉलर्स हैं। हमारे पास रेड ओवर के बॉलर्स नहीं है। हम हमेशा वो हारिस रऊफ को लगा देते हैं स्पीड गन को, वो अगलों को जितवा देता है। भाई का औरा तो है। जो भी है। स्पीड तो है। वो उसको एजेंट बना दिया इंडिया का जब लास्ट एशिया कप हुआ है। बस देखें जी, उसको डिलीवर जहाँ पे उसने करना होता है वहाँ नहीं करता, मतलब नॉकआउट और फाइनल वगैरह जहाँ पे उसकी जरूरत ज्यादा होती है उधर वो नहीं करता। और एक्शन तो वो बना लेता है और भी उसका है, नो डाउट, लेकिन जहाँ पे उसको परफॉर्म करना चाहिए ना उधर वो नहीं कर रहा। और आगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का टूर है, क्या एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तानी टीम से T20 वर्ल्ड कप से पहले कि कैसा परफॉर्म करेंगे? उसके आगे इंडिया की भी ओडीआई सीरीज है न्यूजीलैंड के साथ और 5 T20 है। इंडिया अनबीटेबल T20 में जा रहा है, पाकिस्तानी टीम क्या करने वाली है? जी देखें, पाकिस्तान की टीम ने पहले श्रीलंका के खिलाफ एक सीरीज जीती है, तो इसलिए अब भी हम यही एक्सपेक्ट करेंगे उनसे कि अच्छी परफॉर्मेंस दें। और बाबर के मुतालिक मैं कहूँगा कि 4-5 मैचेस उन्होंने बीपीएल में खेले हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस जो उनके ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर खुद भी कहते हैं कि आसान नहीं है खेलना। उन्होंने 3 में 2 50s बना ली हैं और उनसे भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन है हमारी इस वर्ल्ड कप में कि वो परफॉर्म करेंगे हमें। तो शादाब खान भी बैक, उनका भी कम बैक हुआ है, तो देखें वो क्या करते हैं इस क्या दफा। लग रहा है कप्तानी कौन करेगा? इंडिया की जानिब से तो सूर्य कुमार यादव नजर आ रहे हैं, पाकिस्तानी टीम का फिर गड़बड़ लग रही है, या तो आगा जी ही आएंगे या मे बी सुनने में कि शादाब को कप्तानी दी जा रही है। नहीं, आगा जी भी अच्छे प्लेयर हैं। हाँ, अच्छे प्लेयर हैं सीरियसली। मैं अपने वो तो ओडीआई और टेस्ट के प्लेयर है ना, हमें T20 के चाहिए। जैसे उन्होंने काफी सीरीज जितवाई है हमें T20 की, काफी हाँ जितवाई है। अब ये नहीं हमने विन ही देखना ना, हर जगह लड़ना लड़नी नहीं है, हर जगह लड़ना जरूरी नहीं है। हमारे पास विन भी तो आ रही है ना। उसके बाद और क्या Okay, कोई एक फेवरेट बैट्समैन पाकिस्तानी टीम में से? बाबर बॉलर बॉलर कोई खास नहीं मेरा तो। फेवरेट नहीं, नहीं बॉलर। नहीं, मेरा आमिर था पहले, अब कोई नहीं है। ओके, इंडियन टीम में से कोई एक फेवरेट बॉलर? बॉलर फेवरेट बॉलर मेरा, मैं तो बुमराह के साथ जाऊंगा। ओके, बैट्समैन? बैट्समैन कोहली। ओके, आपको पाकिस्तानी टीम में से कौन अच्छा लगता है? बाबर भी अच्छा और फखर जमान भी काफी अच्छे हैं। उसके बाद बॉलिंग में शहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर। उससे पहले मोहम्मद आसिफ थे, वो काफी अच्छे प्लेयर बॉलर थे। उसके बाद इंडिया में विराट कोहली ऑब्वियसली, और उसके बाद बुमराह अच्छे बॉलर हैं। ओके, थैंक यू सर। तो रीज़न ये है कि आपको थोड़ा बहुत देखना चाहिए कि भाई विराट कोहली का डिफरेंस जो है, या उसको कंपेयर करने के लिए आपके पास ला कौन रहे हो आप। विराट कोहली रिप्लेस करता है सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। बाबर आजम ने किसको रिप्लेस किया है? अहमद शहजाद ने किसको रिप्लेस किया? उमर अकमल ने किसको रिप्लेस किया? आपके पास मिडल ऑर्डर में या टॉप ऑर्डर में कोई ऐसी जगह ही नहीं है। आप पूरी टीम आपकी खड़ी होती है, ठीक है। आप हार्दिक पांड्या को फहीम अशरफ से कर रहे हो ना कंपेयर, और साथ ही विराट कोहली की बात कर रहे हो। जब 8/28 बना था, आपको याद होगा, दूसरे एंड पे कौन खड़ा था? हार्दिक पांड्या। अगर वहां पे कोई और ऐसा वैसा प्लेयर खड़ा होता, हो सकता है विराट कोहली भी इतना चांस ना लेता, ठीक है। नॉट आउट विराट कोहली जा रहा होता और जिंदगी में पहली दफा पाकिस्तान जीत रहा होता उससे इंडिया से, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अगर दोनों एंड के ऊपर एक प्रेशर हैंडल किया गया उस वक्त। चले सर, हार्दिक पांड्या वर्सेस फहीम अशरफ, आपको क्या लगता है कि T20 वर्ल्ड कप है, उसके लिए बेस्ट ऑलराउंडर कौन सा है इन दोनों में से? देखें, हार्दिक पांड्या का कंपैरिजन जो है वो राणा साहब। मैच विनिंग में, मतलब वो बंदा मैच विनर आपको नजर आता है? देखिए, आपने बात की कि हम कंपैरिजन करते हैं तो पाकिस्तानी आवाम कहती है कंपैरिजन नहीं बनता, बात ठीक है। विराट कोहली का डेब्यू हुआ मेरे ख्याल 2008-9 के अंदर, ठीक है। उस वक्त हमारे पास सर्कल के अंदर जो खेल रहे थे अहमद शहजाद थे, बाद में आए थे हालांकि, और उमर अकमल थे, ठीक है। हमने विराट कोहली के साथ कंपैरिजन किया, उमर अकमल का बेड़ा गर्क कर दिया उमर अकमल का, ठीक है। उसके बाद आ जाए अहमद शहजाद, ठीक है। उसके साथ कंपैरिजन किया। हमारी क्रिकेट 2012 से लेकर आपने देखा होगा कि जब तक अहमद शहजाद खेलता रहा, अहमद शहजाद चैंपियन ट्रॉफी में खेलता रहता, फखर जमान को ना जगह दी जाती, हो सकता है आप चैंपियन ट्रॉफी ना जीतते, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप स्टैट्स देख सकते हैं जाकर, ठीक है। तो अहमद शहजाद का बेड़ा गर्क कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आता है जी दुनिया के अंदर 2016 में बाबर आजम, उसने 2 सेंचुरीज लगाई, आपने उठाकर उसको विराट बना दिया, ठीक है। तो विराट कोहली ने वो 2 छक्के लगाए, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल आप जसप्रीत बुमराह का शहीन के साथ कर देते हो, मोहम्मद आमिर का जसप्रीत बुमराह के साथ करते रहे हो, तो भाई आपने या तो कोई एक मुझे कंपैरिजन ऐसा बता दे जिसको आपने उठाकर उस लेवल पे फिट किया हो, ठीक है, और आपका वो हम पल्ला बराबर हमें नजर आया हो। विराट कोहली रिटायर होता है,
हम उठाते हैं शुभमन गिल को बाबर के साथ कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। वो साहिबजादा फरहान जसप्रीत बुमराह को 2 छक्के लगा के जाता है, हम उसको जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा के साथ शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, आप अपनी क्रिकेट की रिस्पेक्ट कर लें, ये बहुत है आपके। सर आगे T20 वर्ल्ड कप है, यही मंथ है, और आपको क्या लगता है कि श्रीलंका का टूर है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तानी टीम कितना अच्छा कमबैक करेगी T20 के अंदर? एंड डेफिनेटली बाबर आजम की पहली BBL के अंदर 50 नजर आ गया, तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि श्रीलंका के खिलाफ अगर इनको शामिल किया जाए तो कुछ ना कुछ करेंगे। आगे ODIs है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, उसमें रोहित एंड विराट है, उसके आगे फिर T20 है, तो इट मींस कि इंडिया अनबीटन T20 में जा रहा है। डेफिनेटली इंडिया तो अनबीटन जाएगा, ठीक है। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं कि भाई बाबर आजम की 150 तो 2 कर चुका हुआ है, ठीक है, BBL के अंदर, और 2 दफा उसने 50 किया और दोनों दफा उसकी टीम जीती भी है, ठीक है। ये कोई छोटी बात नहीं है। काम आ गई। हाँ, काम आ गई है। नहीं, हम पहले भी कहते थे, एशिया कप के से पहले से रो रहे हैं कि भाई अगर आप बाबर आजम को ड्रॉप करोगे आपकी टीम का बहुत बुरा हाल होने वाला है। T20 वर्ल्ड कप में अगर बाबर आजम को आप नहीं ले जाते, आपका ऐसा बुरा हाल होगा जो आपका मेरे ख्याल है USA के अंदर हुआ था, ठीक है। तो इवन बाबर आजम मौजूद था तब, ठीक है, लेकिन आप हार कर, बहुत बुरी तरह हार कर वापस आए थे। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम अगर टीम में होगा और पाकिस्तानी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान की सिलेक्शन में हमेशा एक आधा क्वेश्चन मार्क लाजमी रह जाता है, वो हम दोबारा उठा लेंगे। 15 पे आपको क्या लग रहा है कि चले बाबर आजम भी याद कर दिया गया, साहिबजादा फरहान भी है, साइम अय्यूब है, अभिषेक को कौन कंट्रोल करने वाला है, तल्ले को कौन कंट्रोल करने वाला है? हम पढ़ाई किसी और की करते जाते, पेपर कोई और आ जाता है। देखें, हाँ, मैं एशिया का फाइनल की बात करूंगा। देखिए, आपने अभिषेक शर्मा पकड़ लिया, आपने शुभमन गिल आई थिंक पकड़ लिया, ठीक है, आपने स्काई पकड़ लिया, ठीक है, लेकिन आपसे कौन नहीं पकड़ा गया? आपसे तिलक वर्मा नहीं पकड़ा गया। और रिजल्ट देखें कि एशिया कप चला गया, ट्रॉफी तो आपके पास ही है, लेकिन चला गया एशिया कप, ठीक है। लेकिन अब उसके पैरेलल अगर बात करें तो मेरे ख्याल में इंडिया के साथ आपका वैसे भी कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, आप बहुत अच्छी तैयारी करके जाएं, बहुत अच्छी सिलेक्शन लेकर जाएं, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन मार्क जो पाकिस्तान के अंदर रेज हो रहा है वो ये है कि आप शहीन अफरीदी को T20 में ना लेकर जाएं, जो कि मेरा पर्सनली स्टांस भी यही है कि आपको यंग बॉलर सलमान मिर्जा को ले जाएं, आप वसीम जूनियर को ले जाएं, किसी ऐसे को मौका दें जिसका हक बनता है, ठीक है। तब आप जाकर हो सकता है कि इंडिया को कम्पीट कर पाएं। मैं आई एम नॉट सेइंग कि आप जीत जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबला करते हुए आप दिखाई देंगे, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चांस आपका जीतने का भी बन सकता है। लेकिन अगर आप सिलेक्शन के अंदर वही शहीन अफरीदी, वही नसीम शाह को लेकर जाएंगे, वही बाबर को आप ड्रॉप कर देंगे, और फिर उसके बाद हुसैन तलत जैसा आपका मिडिल ऑर्डर होगा, तो फिर क्वेश्चन मार्क आपकी जीत के ऊपर भी रहेगा, आप पोल से भी बाहर हो सकते हैं। ओके, ये थी पाकिस्तानी बाउंड्री। अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या और फहीम अशरफ का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं बनता। एक तरफ आपको वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर नजर आते हैं, दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो फहीम अशरफ अल्लाह तवक्कल नजर आते हैं। आपकी क्या राय नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है। पाकिस्तान की टीम एक वाहिद ऐसी टीम है, और पाकिस्तानी भी वाहिद ऐसे फैंस हैं उनकी टीम के, कि अगर आप एक रात चले ना तो पाकिस्तान में आपको बादशाह बना दिया जाता है। अगर आप नहीं चले ना, यकीन जानो बादशाह से सीधा भिखारी आपको बना देते हैं पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस। ये जो इस वक्त हाइप बनी हुई है फहीम अशरफ की, क्यों बनी हुई है? जरा सा आप नजर डालें उस टाइम पर, फाइनल पर नजर डालें कि यही फहीम अशरफ ने अभिषेक शर्मा को आउट किया था, शुभमन गिल को आउट किया था, तबाही किया था पाकिस्तानियों की नजर में, तबाह। फाइनल कौन जीता था सबको पता है, और ठुकाई किस तरह हुई थी सबको पता है। लेकिन उसके बाद से इंडियन दोस्तों फहीम अशरफ खबरों की जीनत बने हैं, फहीम अशरफ बादशाह बने हैं पाकिस्तानियों की नजर में, और उनकी नजर में वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर बन चुके हैं। हार्दिक पांड्या, द क्लच पांड्या से उसका मुकाबला होने जा रहा है। कैसे कैसे दिन आने लग गए हैं। अच्छा है कि मैं अंधा हूं भाई, अच्छा है कि मैं अंधा हूं। यानी कि आप सोचे कि हार्दिक पांड्या कहाँ फहीम अशरफ, अगर हम मतलब कि कंपैरिजन करें, कहाँ शेर कहाँ बिल्ली, ऐसा कुछ लगता है ना। यानी कि अगर हार्दिक फहीम अशरफ की आप कंपैरिजन करें तो फील ऐसा होता है कि कहाँ शेर कहाँ बिल्ली। यानी जैसा कि वही हो ना बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली, वही हुआ सीन जो बाबर आजम की इस वक्त आप लोगों ने ठुकाई की हुई है, आपके बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने उसके पीछे जो पैर मारे हुए हैं आप लोगों ने, यकीन जानो उसकी भी अच्छी तरीके से आप लोग ठुकाई कर रहे हैं। बाकी है ना दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन मुझे जरूर से बताना। कैसा लगा आप लोगों को जो है वो पाकिस्तानियों का कंपैरिजन फहीम अशरफ से। फहीम अशरफ भाई साहब, राना फहीम अशरफ वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर। आप भी इसकी बैटिंग पे दीवाने होंगे, बॉलिंग पे की दीवाने होंगे। मैं भी सोच रहा हूं कि यार ये आया कैसे टीम में, क्योंकि आपको प्लेयर ही नहीं मिल रहे तो आएंगे ही टीम में ना, परफॉर्मेंस की बेस पर। परफॉर्मेंस तो ये है भाई। आपका क्या ख्याल है इंडियन दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताएं।